हमको लाभ नहीं दिया जा रहा है। वो हमारा पहला डिमांड है कि उसको पूरा कीजिए। महंगाई के अनुसार हम लोग की मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, बट लेकिन बिहार विकास मिशन हम लोग के साथ करी तो ये मनमानी नहीं तो और क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं DRCC ऑफिस में। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं ये सभी लोग, आपको बता दें कि बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट संघ के लोग हैं, जो स्टूडेंट को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो कर्मी मुहैया कराते हैं वो आज 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्यों हड़ताल पर बैठे हैं आप लोग, क्या कुछ मांगे। देखिए, बिहार विकास मिशन के नियोजित हम लोग DRCC और शिक्षा वित्त निगम के SWMPA कर्मी हैं। हमारी मांगे 4 हैं अभी वर्तमान में। उसमें से पहला है चौधरी कमेटी, जो सरकार के द्वारा ही गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाएं हैं, जो हम पर पूर्व से लागू करने का अनुशंसा कर दिया गया है, लेकिन बिहार विकास मिशन प्रबंधन के द्वारा अब तक उसको हमको लाभ नहीं दिया जा रहा है। वो हमारा पहला डिमांड है कि उसको पूरा कीजिए। बार बार बिहार विकास मिशन प्रबंधन द्वारा हमको 11-11 माह पर पुनर्नियोजन करके और हमारा शोषण किया जाता है। अभी वर्तमान में पुनर्नियोजन का पत्र वहीं से आता है बिहार विकास मिशन के तरफ से, और वो अभी आया नहीं है, जिसके कारण जो हम लोग का वार्षिक 10% का वृद्धि होता था मानदेय में, पैसा उसको रोक दिया गया है, ये कहते हुए कि आपका एक्सटेंशन नहीं हुआ है, आप काम कीजिए, आपका हम लोग अपने तरीके से काम कराएंगे, आपको हम वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देंगे। लेकिन जो अनुशंसाएं हैं उच्च स्तरीय कमेटी की, उस अनुशंसाओं के द्वारा हमारा 60 साल का ये जॉब हो जाता है, तो एक जॉब सिक्योरिटी उसमें है, और जो भी अवकाश से संबंधित प्रावधान है उसमें लागू हो जाएगा। योजना अवधि समाप्त होने के बाद हमारा समायोजन का प्रावधान उसमें है, और बिहार विकास मिशन प्रबंधन जानबूझ करके हम पर लागू नहीं कर रही है। बिहार विकास मिशन जो मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत आता है, उसको लागू नहीं किया गया है। इसके संबंध में एक निर्णय भी लिया गया था मार्च महीने में तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा, और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था, लिखित आश्वासन है कि आपकी मांग को हम 3 माह के अंदर पूरा करा लें। लिखित आश्वासन क्या कुछ है, दिखाइए। लिखित आश्वासन में ये 339 पत्रांक है। हमारे संघ के प्रदेश अध्यक्ष आकाश सिंह के को लिखित प्राप्त हुआ था, जिसमें कहा गया था कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो उच्च स्तरीय कमेटी है उसको समिति की प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। और उनके द्वारा भी उस विभाग में भी एक अलग समिति बना दी गई है, उसका भी 9 महीने में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। जनवरी में ही बना है, 23 जनवरी को। फिर आपके पास आएंगे। कितने दिनों से आप लोग सेवा में हैं? आज हम लोग लगभग 7 साल हो गया सेवा में रहते हुए। 7 सालों से सेवा में? जी, 7 साल से लगातार। आप लोग मानदेय बढ़ाने की बात करें, कितना पैसा? महंगाई के अनुसार हम लोग की मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, इसलिए कि हम लोग घर से लगभग 300-400 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, और इस वेतन में जो हम लोग को मानदेय दिया जाता है, उस मानदेय में अपने परिवार का भरण पोषण हम लोग सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार से हमारी डिमांड है कि महंगाई के अनुरूप देखते हुए हमारी मानदेय में कम से कम एक मुश्त 10,000 रुपये की वृद्धि की जाए। 10,000 रुपये की वृद्धि की जाए। क्या कुछ मांगे आप लोग कि आप लोग 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि बिहार विकास मिशन जो है पूरी तरीक़ा से हम लोग SWMPA पर मनमानी तरीके से विभाग चला के हम लोग को मिशन जो है आप लोग के साथ मनमानी कर रही है, बिल्कुल अपने तरीके से मनमानी कर रही है, क्योंकि हम लोग का जो वार्षिक वृद्धि होता था उसे भी रोक दिया गया है, जो कि किसी भी कार्यालय में ऐसा नहीं होता कि वेतन वृद्धि करके आपसे वापस ले लिया जाए। ऐसा अभी तक किसी भी विभाग में बिहार में हमारे ख्याल से तो हुआ ही नहीं होगा। बट लेकिन बिहार विकास मिशन हम लोग के साथ करी तो ये मनमानी नहीं तो और क्या है। इस प्रकार से बिहार विकास मिशन से कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि उच्च स्तरीय कमेटी को लागू करना, वेतन वृद्धि करना, ठीक है, और इसके साथ साथ CL का कुछ प्रावधान है जो कि गलत तरीके से हम लोग को दिया जा रहा है, वो सही करके हमको दिया। कोई भी बातें हम लोग को नहीं सुनी जा रही है, और ना उनके द्वारा कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जो मीटिंग करने के लिए। हम लोग मीटिंग करने के लिए भी गए थे, हम लोगों से मिले नहीं। हम लोग रात को 10:30 बजे उनके ऑफिस आए हुए हैं, हम लोगों से कोई नहीं मिला हुआ है। इसके पर्पस में हम लोगों ने ये अपना धरना वसूल किया हुआ है करने के लिए। 10 दिन से बैठे हैं आप लोग? हाँ, 10 दिन से हम लोग लगातार कंटिन्यू बैठे हैं। हम लोग अनिश्चित काल पर है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हिलिएगा नहीं यहाँ से? एकदम नहीं हिलेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेंगे। या तो हम लोग को बचा ले, या तो हम लोग को सबको एक बार निकाले वो। हाँ, हम लोग एक ही बार निकाले? हाँ, एक ही बार निकाले, बार बार ऐसे हम लोग नहीं करेंगे।
इसमें डर नहीं है कि हमको कभी भी निकाल दिया जाएगा, ऐसा भय नहीं रहे। जी बिल्कुल, बहुत डर लगा रहा था। बहुत आदमी का एज भी इतना हो गया है कि वो दूसरा एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, और इसी नौकरी से उनका पालन पोषण चलता है, तो वो अपना 7 साल इस नौकरी में दे चुके हैं, आगे वो दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए हम लोग ये बैठे हुए हैं धरना पे कि हम लोग का जो जॉब है वो सिक्योर हो जाए, कि हम लोग एक जगह मतलब 7 साल हम 60 साल तक जॉब कर सके। जॉब कर सके 60 साल तक, जी, ऐसे नौकरी जाने का डर लगा रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल पर बैठी हैं आप लोग, 10 दिन से बैठी है। हाँ, 10 दिन पैसा से। बढ़ाने की बात कर रही हैं आप लोग, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? मानदेय में वृद्धि, पहले तो मानदेय में वृद्धि किया जाए, क्योंकि हम लोग ये कम मानदेय में भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, बच्चे को पढ़ाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो जल्द से जल्द मानदेय में वृद्धि किया जाए। कितने सालों से आप लोग सेवा में? 7 साल से। 7 साल से सेवा में है। सितंबर कितना 2016 पैसा भी मिलता है और कितना बढ़ाने की आप लोग अभी मांग उतना नहीं मिलता जितना इस पटना जैसे शहर में हम लोग रह सकें, तो बढ़ाना जरूरी पैसा है। नहीं मिलता? जी बिल्कुल नहीं। महंगाई के अनुसार वेतन में वृद्धि हाँ, का आपने बिल्कुल। पोस्टर भी लिया है। जी चौधरी कमेटी लागू करने की भी मांग उठ रही है। हाँ, तो उसमें छुट्टी को लेकर भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे 22 दिन आप ड्यूटी करेंगे, फिर एक CL क्रेडिट होता है, फिर आप उस चीज़ को ले सकते हैं। एक बार में आप चाहें एक मुश्त 15 CL जो हमारा है वो ले सके, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो उस नौकरी चीज़ जाने का भी डर लगा बिल्कुल है। हर 11 महीने पे रिन्यूअल होता था, वो भी पिछले 1.5-2 साल से वो रिन्यूअल भी बंद हो गया है। तो रहता है। हर 11 महीने पे रिन्यूअल किया जाता है। हाँ, तो इसमें डर लगा रहता है कि नौकरी चला जी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो 60 साल परमानेंट करने की आप लोग हाँ, मांग। 60 वर्ष की आयु तक का जॉब अगर हो जाए तो सिक्योर हो जाएगा। चलिए, आप कुछ बोलना चाहती हैं? चलिए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको बता दें कि बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर और मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट संघ के लोग हैं। इनका साफ साफ कहना है कि बिहार विकास मिशन के द्वारा हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनका साफ साफ कहना है कि विगत 7 सालों से हम लोग सेवा में हैं और हर 11 महीने पे रिन्यूअल किया जाता है, और रिन्यूअल जब किया जाता है तो हम लोगों का नौकरी जाने का जो डर है वो लगा रहता है। और ऐसे में इन लोगों का मांग है कि बिहार विकास मिशन के द्वारा हम लोग का जो नौकरी है वो कहीं ना कहीं अस्थायी कर दिया जाए, यानी 60 सालों का कर दिया जाए। और इनका ये भी कहना है कि जो वेतन में वृद्धि है वो भी किया जाए। इनका ये भी कहना है कि इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार प्रोटेस्ट कर चुका है, आंदोलन कर चुका है, उसके बाद भी हम लोगों का वेतन नहीं बढ़ाया गया। और कहीं ना कहीं जो बिहार विकास मिशन है वो हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है, और हम लोग की मांग है कि हम लोग का वेतन भी बढ़ाया जाए और 60 सालों तक हम लोगों को अस्थायी किया जाए। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमको लाभ नहीं दिया जा रहा है, वो हमारा पहला डिमांड है कि उसको पूरा कीजिए। महंगाई के अनुसार हम लोग की मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए। बट लेकिन बिहार विकास मिशन हम लोग के साथ करी तो ये मनमानी नहीं तो और क्या है।